अगर आपको यहाँ पर एक फोन परचेस करना हो और अगर मैं बोलना चाहूंगा कि भाई पूरे साल भर में एक बढ़िया सा फोन कौन सा था जो कि 40,000 रुपीज के सेगमेंट में यहाँ पर अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है और सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि Oppo Reno 6 Pro 5G से बेहतर कोई और फोन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में। क्यों और कैसे और लॉन्ग टर्म रिव्यू, जी हाँ, लॉन्च पीरियड के बाद से अगर हम अभी तक देखें तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं और इस दौरान में अगर हम बात करें तो सारी की सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर कितना सटीक है, कैसा फ़ोन है, वैल्यू सेंट्रिक है कि नहीं है और ये अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। इन शॉर्ट पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो Oppo Reno 6 Pro 5G, इट हैज बीन ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम यूजिंग दिस फोन। और इस फोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके कंपटीशन में ढेरों फोन्स हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्हीं का एक भाई बंधु है जो कि OnePlus का 9R और OnePlus 9R के साथ अगर हम बात करें तो फिर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो चिपसेट छोड़ करके बाकी बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट चिपसेट में भी उतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर MediaTek का Dimensity 1200 का चिपसेट आपको मिलता है। तो Oppo Reno 6 Pro 5G के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्ड एंड डिजाइन है। इस प्राइस सेगमेंट में आप कितने भी फोन उठा लीजिए, सभी के सभी फोन इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। बिल्ड और डिजाइन जो यहाँ पे दिया गया है, इनफैक्ट Oppo Reno 6 जो इसका दूसरा छोटा वाला भाई है वो भी काफी बढ़िया है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो Reno 6 Pro 5G के अंदर अगर मैं बोलूंगा कि स्लीक स्लिम फोन अगर चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोन। काफी ज्यादा स्लिक एंड स्लिम है और वन हैंड यूसेज आसानी से आप कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बिल्ड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओप्पो के जितने भी हैंडसेट्स अभी तक लॉन्च हुए हैं रेनो सीरीज के अंदर, इसके अंदर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ओप्पो ने भाई साहब मतलब डिजाइन पे बहुत ज्यादा काम किया है। मैट फिनिश है, ग्लास है पीछे की तरफ बट मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है, फिंगरप्रिंट इस पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अगर हम कैमरा मॉड्यूल्स के भी बारे में बात करें तो कैमरा मॉड्यूल्स भी काफी ज्यादा परफेक्टली यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, तो जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा बाहर की तरफ भी नहीं निकला हुआ है। ऊपर की तरफ आपको फ्लैट मिलता है, नीचे की तरफ यहाँ पे कर्व्ड डिजाइन आपको मिलता है और पीछे की तरफ पूरा कंप्लीट मैट फिनिश। ओवरऑल बिल्ड डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट, फाइनली कार्व्ड बाय ओप्पो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर के। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये आता है। काफी फास्ट है, काफी सटीक है। मैं बोलूंगा कि 10 में से 10 बार मैंने जब भी ट्राई किया है तब ये जा करके अनलॉक हुआ है। ऐसा नहीं है कि अनलॉक नहीं होता है, तो अनलॉकिंग जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। हाँ, आई वुड से कि हाँ, इसके अंदर जो आपको कर्व्ड डिस्प्ले जो मिलता है इट गिव्स अ बेटर लुक टू योर डिस्प्ले। हाउ डेफिनेटली यहाँ पे सुपर एमोलेड है और जो यहाँ पे आपको मिलता है ब्राइटनेस वगैरह वो काफी अच्छा मिलता है। थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है जो इसके कर्व्ड डिस्प्ले, जो इसके अंदर आपको कर्व्ड डिस्प्ले जो दिया गया है थोड़ा सा बेहतर लगता है, एक यूजर एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। कैसे? जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ दी हैंडसेट्स जो भी अभी आ रहा है, चाहे 10,000 का हो चाहे लाख रुपए का फोन हो, सभी में स्वाइप जेस्चर्स होते हैं। तो स्वाइप जेस्चर्स में अगर मैं बात करूं तो ये कर्व्ड डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा काम करता है और थोड़ा प्रीमियम लगता है दिखने में। नो डाउट प्राइस भी प्रीमियम वाली है, लेकिन यहाँ पे जो कर्व्ड एजेस जो है इस फोन को और भी सुंदर और बेहतरीन बनाता है। तो डिस्प्ले मैं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। व्यूइंग एक्सपीरियंस या फिर ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो Oppo Reno 6 Pro 5G कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, तो दिस डज द एंटायर जॉब। इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 1200 का चिपसेट। अब 1200 SoC की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्पेशली अगर मैं इसी फोन के बारे में बात करूं तो फिर यहाँ पे 11 बैंड, जी हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि 5G बोलने के लिए आपको 5G दे दिया गया है, इसके अंदर 11 बैंड आपको दिए गए हैं जो कि आपके फोन का आपको यूजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स लॉन्ग टर्म में अगर हम 5G के बारे में बात करें तो 5G को भी लेकर के यहाँ पे एक टाइम के बाद डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि भाई साहब अगर 5G जब इंडिया में आता है तो दिस हैंडसेट इज डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट ऑल द बैंड्स। जो भी हैंडसेट्स यहाँ पर भी मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो 5G की बैंड सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको मिलती है। और नेटवर्क रिसेप्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो कॉल क्लैरिटी या फिर बात करने के दौरान मुझे कहीं पर भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि यहाँ पर नेटवर्क रिसेप्शन प्रॉपर नहीं है या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बात करें। इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, दिस फोन हैज़ डन द एंटायर थिंग इन अ प्रॉपर वे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने बहुत ही सटीकली अच्छे से इसको सोच समझ करके सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। अब आती है बात बैटरी की।
बैटरी के बारे में अगर हम बात करूं तो बैटरी इसके अंदर आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी विद 65 वॉट ऑफ वूक चार्जर। ये सेम चार्जर आपको मिलता है Oppo Reno 6 के अंदर भी, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी बैटरी ज्यादा मिलती है 4500 mAh। तो मैं बोलूंगा कि 200 mAh की बैटरी थोड़ी सी ज्यादा है इसके अंदर। ओवरऑल एक नॉर्मल यूसेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल यूसेज के हिसाब से दिस फोन हैज नॉट लेट मी डाउन। बैटरी बैकअप आसानी से आपको पूरा दिन का मिल जाएगा। ऑन स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 घंटे का आपको ऑन स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। तो मेरे पर्सनल यूसेज के हिसाब से अगर डे टू डे यूसेज में मैं देखूं तो ये फोन आसानी से 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर बैटरी से आपको प्रॉब्लम भी है तो आप इसके साथ जो चार्जर मिलता है भाई साहब सुपर फास्ट रॉकेट की तरह आपके फोन को ये चार्ज कर देता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, अगर आपका ज्यादा हैवी यूसेज है तो उसके हिसाब से भी फोन आप फटाक से चार्ज कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं है कि आपको 1-1.5 घंटे वेट करना होगा आपको फोन को चार्ज करने के लिए। 65 वॉट का चार्ज है, फटाफट जबरदस्त चार्ज कर देता है। अब आती है बात यहाँ पर यूआई को लेकर के। अभी फिलहाल इसमें ColorOS 11.3 है मेरे में। मैंने इसके अंदर अभी Android 12 इंस्टॉल नहीं किया है, जो कि आपको पता है कि बीटा है और लगभग 28 दिसंबर को बताया जा रहा है कि स्टेबल अपडेट सारे Oppo Reno 6 के जितने भी वेरिएंट्स हैं सभी के अंदर ये डिस्पैच करना शुरू कर देगी ब्रांड। तो कंपैरेटिवली अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो 11.3 और Android 12 भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ColorOS का यहाँ Oppo Reno 6 के अंदर। वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आ रही है दोस्तों और Oppo से जुड़ी और भी खबरें चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ColorOS 11.3 नो डाउट आई हैव यूज्ड MIUI, मैंने Realme UI यूज किया है, मैंने यहाँ पे Samsung One UI यूज किया है, मैंने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर Oxygen OS यूज किया है। इन सारे UI को जब मैं निचोड़ निकालूं और मुझे एक UI अगर चूज करना हो आज के वक्त में तो आई वुड गो विथ ColorOS। ColorOS नो डाउट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड, क्लोज टू स्टॉक, बहुत ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कि भाई एकदम बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर ColorOS 11.3 या फिर अगर हम ColorOS 12 के बारे में भी बात करें तो दोनों को ही काफी शानदार तरीके से यहाँ पर अपग्रेड किया गया है और डिजाइन किया गया है। डे टू डे यूसेज में अगर मैं बात करूं, यूसेज स्टाइल या फिर फीचर्स के बारे में बात करूं तो सारी चीजें इसके अंदर दी गई है जो रोजमर्रा की लाइफ में आपको जरूरी पड़ती है। हाँ, कुछ कुछ चीजें इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज है जो कि मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम पे यहाँ पर Oppo इसे फिक्स कर दे। जैसे कि क्लोनिंग जो एप्लीकेशन का है वो ज्यादातर एप्लीकेशंस के नहीं है, कुछ ही एप्लीकेशंस के मिलेंगे जो कि बेसिकली ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस का क्लोनिंग इसके अंदर नहीं दिया गया है ऑप्शन। तो मतलब लिमिटेशंस यहाँ पे दे दी गई है। दूसरी चीज कस्टमाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नो डाउट Oppo Reno 6 Pro 5G के अंदर कस्टमाइजेशन आपको वो हर तरह का मिलता है जो एक नॉर्मल एक फ्लैगशिप लेवल के फोन में आपको मिलना चाहिए। और यहाँ पर यूसेज स्टाइल, पैटर्न, इन सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो ColorOS इज वन ऑफ द फैबुलस UI आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड टिल डेट। जी हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो ColorOS 11 अभी यूज कर रहे हैं फिर ColorOS 12 यूज कर रहा है वही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ColorOS कैसा है। अब बात कर लेते हैं कैमरा को लेकर के। तो कैमरा नो डाउट जैसे कि आपको पता है कि Oppo फोन्स आर बेसिकली ऑलवेज वेरी सेंट्रिक टू कैमरा एंड मोबाइल डिजाइन। तो डिजाइन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया भाई, डिजाइन तो वन ऑफ द फैबुलस डिजाइन अवेलेबल इन 40,000 रुपीज ऑफ सेगमेंट। और वहीं अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो Oppo यहाँ पर अगर कैमरा बोलती है तो कैमरा आपको देती भी है ब्रांड। कैमरा डज द ब्रिलियंट जॉब, चाहे नाइट मोड हो, चाहे अल्ट्रा वाइड की बात करें या फिर अगर हम सेल्फी की बात करें या फिर हम लो लाइट कंडीशंस इमेजेस की बात करें या फिर इंडोर या आउटडोर, सारे कंडीशंस में Oppo Reno 6 Pro 5G के अंदर जो कैमरा में जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है दैट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट आई वुड से। हाँ, कुछ कुछ चीजें मुझे लगा कि इसके अंदर और भी बेहतरीन हो सकती थी जो कि Oppo ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। जैसे कि 2-2 मेगापिक्सल के इसके अंदर कैमरास दिए गए हैं जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। 5 मेगापिक्सल का मिनिमम कैमरा देना चाहिए था लुकिंग एट द प्राइस सेगमेंट। बट डेफिनेटली आप जब सारी चीजों का निचोड़ निकालते हैं और सारी चीजों को जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पर Poco F3 GT को लेकर के एक एग्जांपल देते हैं तो Poco F3 GT एक 30,000 रुपीज के सेगमेंट में आता है। नो डाउट प्राइसिंग कम है तो लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज्ड है। कैमरा डज नॉट डू द ग्रेट जॉब। फिर अगर हम बात करें बिल्ड और डिजाइन, फोन बल्की है, वो ये फोन बल्की नहीं है। साथ ही साथ दूसरे हैंडसेट्स भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे MI के और भी दूसरे हैंडसेट्स जो है उनके भी अगर कंपैरिजन में आप जाते हैं
तो आपको एक बेटर यूआई यहाँ पे मिलता है, बिल्ड डिजाइन एक बेटर मिलता है, कैमरा एक हाईली इम्प्रोवाइज्ड कैमरा आपको मिलता है, बहुत ही बोलूँ तो यूजर फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे दिया गया हर एक चीज़ों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए दिया गया, वीडियो के अंदर फ्लेयर मोड आपको मिलता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो एंटरटेनमेंट के मामले में यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिलता है, बट हाँ सिंगल स्पीकर लाउड इनफ है, ऐसा नहीं है कि लाउड इनफ नहीं है। सिर्फ कहने के लिए यहाँ पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई इट, मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक नो कॉपीराइट म्यूजिक में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और इससे आपको एक पता चल जाएगा कि सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी यहाँ पर इसकी ऑडियो की क्लैरिटी कैसी है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर एक नो कॉपीराइट साउंड में फटाफट ढूंढ लेता हूँ और उसको एक प्ले करके फुल वॉल्यूम पे आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप सुन सकते हैं। So you heard it, how the sound is really good enough. एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा कि अगर इस फोन को अगर आप लेना चाहते हैं तो, और अगर इस प्राइस सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट फोन विद बेटर बिल्ड एंड डिजाइन, विद ग्रेट कैमरा एंड 65 वॉट चार्जर, डेफिनेटली ए ब्रिलियंट वन। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो कि एक्स्ट्रा बटर का काम करेगा वो है इसका अगर हम बात करें तो बिल्ड एंड डिजाइन, जो कि स्लिकेस्ट डिजाइन है और काफी ज्यादा हैंडी भी है। ओवरऑल ये मेरी तरफ से एक यूजर एक्सपीरियंस रहा एज ए Oppo Reno 6 Pro 5G यूजर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।